नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार बन चुका है जिस पर तमाम लड़ाइयां लड़ी जाती है, खासतौर पर राजनीति की लड़ाइयां, जैसे ये पानीपत का मैदान हो और यहीं से हार जीत तय हो जाएगी। अब देखिए, 2 दिन से अचानक एक छात्र नेता विनोद जाखड़ टारगेट पर है और लोग लगातार उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन विनोद जाखड़ के समर्थकों ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और सोशल मीडिया पानीपत का मैदान नजर आने लगा है। सबसे पहले विनोद जाखड़ है कौन और चर्चा में क्यों आया है, टारगेट पे क्यों है, यह समझिए। दरअसल विनोद जाखड़ पहली बार चर्चा में तब आया 2018 राजस्थान विश्वविद्यालय चुनाव में वह चर्चा में आया। चर्चा में इसलिए आया कि विनोद जाखड़ निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरा, अपेक्स अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतकर भी आ गया। तब पहली बार लोगों ने देखा कि विनोद जाखड़ कौन है। अब विनोद, क्योंकि पीछे जाखड़ लगा हुआ है और जाखड़ नाम से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे। कुछ लोग बधाई दे रहे थे, वे जाट वर्ग के थे कि विनोद जाखड़ को चुनाव जीतने पर बधाई दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि विनोद जाखड़ एससी वर्ग से आते हैं। और इस तरह से 2018 में पहली बार विनोद जाखड़ की पहचान राजस्थान विश्वविद्यालय के अपेक्स अध्यक्ष पद पर हुई। और हुई तो इस तरह से हुई, वे पहले एससी के अपेक्स अध्यक्ष बने और वह भी निर्दलीय के रूप में। तो पूरे राजस्थान में चर्चा होना वाजिब था। इस तरह से विनोद जाखड़ की चर्चा हुई। जयपुर के ही रहने वाले हैं, जयपुर जिले के ही रहने वाले हैं। अब चर्चा जब वहां से चल निकली तो छात्र नेता थे, अपेक्स के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस विचारधारा के थे, पार्टी के नेताओं के नजदीक आए और उस नजदीकी का फायदा यह मिला कि 2024 में राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर मनोनीत कर दिए गए और राजस्थान के नेता बन गए। ये हैं विनोद जाखड़। अब टारगेट की बात करें तो टारगेट पर क्यों आ गए? टारगेट पर इसलिए आ गए कि आपको पता है शनिवार 21 जून को राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी को पुलिस परीक्षा केंद्र से राजस्थान विश्वविद्यालय से उठा ले गई थी और संडे को जमानत हो गई। लेकिन इस दौरान विनोद जाखड़ अचानक टारगेट पर आ गए। और टारगेट पर क्यों आ गए? टारगेट पर इसलिए आ गए कि विनोद जाखड़ ने निर्मल चौधरी की रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे में उन्हें टारगेट कर दिया गया। अब टारगेट ऐसे कर दिया गया कि वे एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, एक छात्र नेता, एक विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष के साथ पुलिस ऐसा कर रही है। विनोद जाखड़ ने आखिरकार कोई प्रयास क्यों नहीं किए? इस तरह से विनोद जाखड़ लगातार 2 दिन तक टारगेट हुए। तो अचानक विनोद जाखड़ के समर्थकों ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। कह दिया विनोद जाखड़ क्या जज है? क्या जमानत करवाने भी विनोद जाखड़ जाए? क्या वकील भी विनोद जाखड़ भेजे? और इस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ी। अब जातिवाद पर ये लड़ाई आ गई है। सोशल मीडिया पोस्ट आप खोल खोल कर देख लीजिए। अब विनोद जाखड़ के जो समर्थक हैं वे कह रहे हैं कि अति जातिवादी लोगों को एक एससी वर्ग का छात्र नेता पच नहीं रहा है, ऐसे में उसे टारगेट कर रहे हैं। अब यह वर्चस्व की लड़ाई छात्र नेताओं के बीच बनती जा रही है। कई छात्र नेता जो इन दोनों के अलावा हैं, वे भी और उनके समर्थक भी सोशल मीडिया पर अपने नेताओं की फोटो डालकर अगली दावेदारी एनएसयूआई अध्यक्ष पद की जताना शुरू कर चुके हैं। अब आगे कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन हटेगा, नहीं हटेगा, क्या होगा, ये आगे की बातें हैं। लेकिन दरअसल अब राजस्थान विधानसभा के चुनाव में मात्र 3.5 साल का समय बचा है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और 1.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी भी सरकार के लिए 1 साल और महत्वपूर्ण होता है। और उस 1 साल के बाद में उल्टी गिनती चुनाव की शुरू हो जाती है, यानी कि 2.5 साल के बाद में समय बहुत तेजी से चलता है। ऐसे में ये जो छात्र नेताओं के बीच में
आपसी टकरार और तनाव और लड़ाई सोशल मीडिया माध्यम से शुरू हुई है, उसका मुख्य टारगेट अब विधानसभा चुनाव है। और क्यों है? क्योंकि विनोद जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दावेदारी जताते हैं विधानसभा सीट की, अभी बगरू की जताते हैं। अगर आगे जाकर कोई परिसीमन हो जाता है, सीट बदल जाती है तो अलग बात है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए उन्हें मौका मिल जाता है तो वे छात्र नेता जो ज्यादा बड़े हैं, कुछ लोग उनको रीलबाज कहते हैं, कुछ लोग स्टंटबाज कहते हैं, सब अलग अलग नाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उठा के देखेंगे तो आप बहुत सारे नाम आपको इन नेताओं के मिल जाएंगे। अब हो सकता है उन्हें लगता हो कि विनोद जाखड़ कहीं विधानसभा का टिकट प्राप्त करके हमसे पहले विधायक बन गया तो क्या होगा। तो इसका जवाब भी विनोद जाखड़ के समर्थक लगातार दे रहे हैं। वैसे विनोद जाखड़ अध्यक्ष बनने के बाद में, एनएसयूआई के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था। जब वे साइकिल यात्रा लेकर जयपुर तक आए थे, पश्चिम सरहद से लेकर जयपुर तक, एक अच्छा प्रयास किया था और उस प्रयास को लोगों ने सराहा था, तमाम नेताओं ने सराहा था। लेकिन निर्मल चौधरी के मामले में विनोद जाखड़ ने आवाज नहीं उठाई, जमानत का प्रयास नहीं किया, यह उनका बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इस गुनाह के चक्कर में वे सोशल मीडिया पर निर्मल चौधरी समर्थकों के हत्थे चढ़ गए, लगातार वे टारगेट पर आ गए। अब टारगेट हो गए तो जवाब भी विनोद जाखड़ के समर्थकों ने एक नहीं अनेकों ने दे दिया है। अब इस लड़ाई का कोई अंत नहीं होता है कभी भी, लेकिन यह नजर आ जाता है कि एक ही पार्टी के छात्र नेताओं के बीच में किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई अंदर ही अंदर रहती है। जैसे ही मौका मिलता है वह लड़ाई बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाती है। लोगों को पता चल जाता है कि जो लोग एक मंच पर खड़े होकर एकता की बातें करते हैं, वे अंदर से एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से लड़ाई करने को तैयार खड़े हैं, जंग छेड़ने को तैयार खड़े रहते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि विनोद जाखड़ का यह गुनाह है या नहीं है, ये तो खुद वे बतावें या निर्मल चौधरी बतावे, लेकिन निर्मल के समर्थकों के अनुरूप तो विनोद जाखड़ बहुत बड़े गुनहगार हैं। और विनोद जाखड़ के समर्थकों के अनुसार निर्मल चौधरी के जो समर्थक विनोद जाखड़ को टारगेट कर रहे हैं वे अतिवादी, अति जातिवादी लोग हैं। अब इधर इन लड़ाइयों के बीच में हनुमान बेनीवाल का एक बयान बहुत इंटरेस्टिंग आया है। इंटरेस्टिंग यह आया है कि ये जो रीलबाज नेता हैं, छात्र नेता बनते हैं, वे रीलबाज नेता रील और रियल लाइफ का मतलब नहीं समझते हैं। ऐसे नेता बहुत ज्यादा नहीं चलते हैं और रीलबाजी करते करते ही समाप्त हो जाते हैं। दरअसल चलता वही है जो सड़क पर लंबा संघर्ष करके और लड़ाई लड़ता है। इस लड़ाई के बीच अब सोशल मीडिया पर विनोद जाखड़, राहुल महिला, निर्मल चौधरी, इन तमाम नेताओं की रीलें और वीडियो लगातार प्रचारित होने लगे हैं और तमाम उनके समर्थक यह बात जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो नेता है, उनका जो छात्र नेता है, वह ज्यादा संघर्ष कर रहा है और आगे जाकर किसी भी बड़े पद का दावेदार वही नेता है। अब यही कारण है कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में वीडियो भी जारी हो रहे हैं कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष के कितना नजदीक है। इस लड़ाई में ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है। आप भी पहले ये पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद सोशल मीडिया पर जाकर निर्मल चौधरी समर्थक और विनोद जाखड़ समर्थकों के बीच में जो सोशल मीडिया का पानीपत का मैदान बना दिया गया है, उस पर जाकर कमेंट देखिए और मजा लीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।